हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों एरिया अंडर कर्व। तो आज हम लोग बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जहाँ पे आपको कर्व खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा एंड मोस्टली दे आर गोइंग टू इन्वॉल्व, मतलब जो फंक्शंस हमारे पास गिवन रहेंगे बच्चों या कर्व जो हमारे पास गिवन रहेंगे उनमें मॉडुलस होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी हो सकता है बच्चों। तो ये किस टाइप से इनके क्वेश्चंस करे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि एडवांस के एग्जामिनेशंस में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस बच्चों पूछे जाते हैं। तो इसमें क्योंकि देखिए एरिया अंडर कर्व में एक सिंपल सा आपको इंटीग्रेशन करना होता है और वो ऑलरेडी आपको इंटीग्रेशन आता था। मेन आइडिया लाइज कि आप कर्व ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं, तो वही आज हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों। तो साथ में जुड़े रहें और ज़रूर चीज़ों को सीखें अगर आप चाहते हैं कि आप जे एडवांस तक बहुत अच्छे से बच्चों चीज़ों को कर पाएँ। तो बच्चों आशीष वाजपेयी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो इंस्टॉल अवर ऐप बच्चों। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको ऑसम जो है सपोर्ट मिलने वाला है। तो एक पूरा सपोर्ट सिस्टम आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप बच्चों, आप बस साथ देते रहो ऐसे ही। तो 27th चैप्टर चल रहा है बच्चों एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि धीरे धीरे वाइट वाले भी बढ़ रहे हैं जो कि क्लास 12th के कोर्स के ये चैप्टर्स हैं। तो अब जल्दी बच्चों 2 लेक्चर्स के बाद आज का लेक्चर और एक और लेक्चर एंड देन वी विल हैव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होगा एंड आफ्टर दैट वी विल बी मूविंग टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो 2 खतरनाक चैप्टर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों जल्दी ही आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन जो हमारा है, द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू इज कि हमें इस मॉड x इंटू मॉड वाई लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए एरिया निकालनी है, ठीक है। बाउंडेड एरिया बाय दिस कर्व, बाउंडेड एरिया बाय दिस कर्व, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, किस तरीके से कर्व को ड्रॉ किया जाएगा, बहुत ही ध्यान से देखिए। तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएं तो जो कर्व होगा हमारा दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू 1 करके हम लोग पहले जो है ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो वो वाला कर्व आपको ऑलरेडी पता, कई बार आप ड्रॉ कर चुके हो, तो यू ऑलरेडी नो कि इस तरीके से ये होगा। अब फिर देखिए उसमें इनइक्वालिटी लगी हुई है, यानी कि एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 1। अब आपको यहाँ पर कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी पोजीशन आपको पता हो कि वो इधर है कि इधर है, ठीक है। तो ओरिजिन अपने को मालूम है कि इस साइड है, तो हमने यहाँ पे क्या रखा 0 इंटू 0 और फिर उसको चेक किया क्या वो इसको सेटिस्फाई करता है। तो बिल्कुल 100% बच्चों 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है, यानी कि ये जो एरिया है ये इसकी बात हो रही है, ये वाले एरिया के बारे में बात हो रही है जो इस कर्व के अंदर अंदर है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बाकी का कर्व कैसे बनेगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। अब देखिए अगर हम लोग मॉड लगाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर मॉड x इंटू मॉड वाई लगा देते हैं, तो आपको पता है कि ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हो जाता है। मतलब जो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए जैसा ग्राफ बन रहा है वैसा ही माइनस वैल्यूज़ के लिए भी बनेगा। जैसे मान लिया आपने 2 रखा है और समथिंग y के साथ वैल्यू निकल के आपने रखा है यहाँ पे 1/2, तो जब -2 भी रखोगे तब भी तो 2 ही आएगा। तो फॉर सेम वैल्यू ऑफ, यू ऑलरेडी नो कि मॉड करने से क्या होता है। तो ये वाला आपको अब सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस इवन फंक्शन की तरीके से काम करने लगेगा। तो ये वाला कर्व हो जाएगा भाई, आपको मिरर इमेज लेना है वाई एक्सिस पर। अब जैसे ही आप मॉड वाई लगा दोगे बच्चों, जैसे ही आप मॉड वाई लगा दोगे इस एक्स एक्सिस पे उसका जो है मिरर इमेज आने लगेगा। तो ये कर्व आपका अब यूं बन जाएगा, यूं, और इधर भी यूं बन जाएगा, बोलो बोलो। और फिर आप देखते रहिएगा कि ये अंदर वाली आपको एरिया फाइंड आउट करनी है। अब एरिया किसी एक का निकाल के उसको 4 टाइम्स कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। सो हम लिखेंगे 4। तो देखिए कहाँ से कहाँ शुरू करोगे आप तो 0 से शुरू करोगे बच्चों और इन्फिनिटी की तरफ।
0 से इन्फिनिटी, और y को लिख दो आप 1/x, क्योंकि ये वाला कर्व में हमें पता है कि y पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव, तो मॉड हटा के लिख सकते हैं। तो अब आप लिखोगे 1/x dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा भाई, -1/x², ठीक है, x की पावर -1 और माइनस एक 1/x, ln x आएगा, क्या आएगा इसका, ln x, है ना, 1/x किसका होता है, ln x का, तो ln x 0 से इन्फिनिटी 4 टाइम्स। अब आप देखिए कि इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है कि जब आप ln इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी आएगा और माइनस, और फिर जब आप ln 0 डालोगे तो भी लिमिट इसकी माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो ये इन्फिनिटी इसका आंसर आने वाला है बच्चों, क्योंकि देखो ये बाउंडेड ही नहीं है, इधर भी खुला है, इधर भी खुला है ना, तो इसका आंसर इन्फिनिटी एरिया है। समझ में आ गया, ये फाइनाइट एरिया ही नहीं आ रही है, इसकी एरिया इनफाइनाइट आ रही। तो पॉसिबल है ऐसा कि इनफाइनाइट एरिया आ जाए, मतलब एरिया आप जैसे जैसे x को इन्फिनिटी की तरफ लेते जाओगे इसकी एरिया बढ़ रही है। ये इसका मीनिंग है कि आप जितना x को बढ़ाओगे एरिया कम नहीं हो रही, किसी एक वैल्यू की तरफ लिमिट नहीं हो रही है, इट इज़ इंक्रीजिंग, इन्फिनिटी आने का ये मतलब है। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया भाई, क्वेश्चन क्लियर कट समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि मॉड x प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4। इसको अब हमें करना है। अब यहाँ कई सारी बातें हैं कि आप सबसे पहले सोचोगे कि चलो हम सिमेट्री अबाउट x एक्सिस देख लें। इसके अंदर सिमेट्री ही सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं किसी भी कर्व को ड्रॉ करना होता है तो। ठीक है, तो लेट अस पुट वन थिंग जो मुझे दिख रहा है कि शायद काम कर जाएगा यहाँ पर, कि अगर हम y की जगह -y रखें तो देखते कि क्या होता है। तो देखिएगा कि ये हो गया है मॉड ऑफ x माइनस वाई और ये हो गया आपका मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस दैन और इक्वल टू। तो मैंने y को -y से चेंज किया है बच्चों। क्या किया है बोलो ना, क्या किया है, y को -y से चेंज किया है। और आप देखो कि कर्व रिमेन्स द सेम, क्योंकि ये वाला चीज़ ये बन गया है और इधर वाला चीज़ ये बन गया है। तो y से माइनस, यानी कि अब हम लिख सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट, बोलो बोलो, x एक्सिस। शुड वी डू सेम फॉर x बीन रिटन एज x टेंस टू -x। x को रिप्लेस करो -x से, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें -x प्लस वाई मॉड प्लस अब -x माइनस वाई लेस दैन और इक्वल टू 4। अब दिस कैन बी रिटन एज, कि माइनस कॉमन ले लूँ मैं तो ऐसे लिख दिया जाएगा इसको, ध्यान से देखते रहो। और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई लेस दैन और इक्वल टू 4। अब ये मॉड में माइनस गायब हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस दैन और इक्वल टू 4। तो कैन यू सी दिस इज सेम। तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी मॉड का लगा के अब हम लोग यही देख रहे हैं कि सेम ही आ रहा है, तो यानी कि दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। मतलब एक क्वाड्रेंट में अगर हम लोगों ने ग्राफ बना लिया तो बाकी चारों क्वाड्रेंट में सेम बनेगा जैसे कि अभी बना था। यहाँ बना लिया तो इधर मिरर इमेज, और दोनों तरफ बना लिया तो उसका मिरर इमेज, तो बन गया ना भाई। तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है यहाँ पर कि एक क्वाड्रेंट में बनाएंगे और सब जगह पाएंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना लें बच्चों, बिल्कुल मानते हो आप। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एनालिसिस करते हुए, फर्स्ट क्वाड्रेंट,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव। आराम आराम से सीखेंगे बच्चों, कोई अपने को जल्दी नहीं है, काफ़ी हम लोग आगे ही हैं कोर्स में, बस समझो ख़त्म ही है बच्चों। मॉड x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप देखिए कि ये अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो ये तो गया मॉड, सो दिस इज रिटन एज x प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगी, अब यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगी। दो कंडीशन क्या है कि x y से बड़ा है या y x से बड़ा है। तो हम लोगों ने मान लिया कि x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, तो यहीं पर एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते कि इधर लिखते हैं, बोलो बोलो, तो थोड़ा सा बीच में लिखेंगे सही रहेगा। ठीक है, ऐसे दो ऐसे कर दे रहा हूँ मैं, आप समझ जाओगे ना। ओके ग्रेट। तो अब हम लोग पहली कंडीशन में मानते हैं कि x जो है वो y से बड़ा है, मतलब y के कोऑर्डिनेट से x के कोऑर्डिनेट बड़े हैं। अभी समझ में आएगा, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। और आप खुद से भी कोशिश करिए ना, जितना आप अपनी अक्ल लगाएंगे ना, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो ये आ क्या रहा है, ये आ रहा है x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। भाई ये चीज़ इससे बड़ी है तो ये x माइनस वाई हो जाएगी। और अब आप देखिए वाई वाई कैंसिल होके यहाँ से आ रहा है कि 2x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4, और यहाँ से सोल्यूशन सेट आता है कि x जो है वो लेस दैन और इक्वल टू 2 है। बोलो है, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट तरफ से जब हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर हो जाता है कि y जो है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू x है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं x प्लस वाई और y माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों। अब आपके x कैंसिल हो जाएंगे और इस समय आपके y जो है वो लेस दैन और इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये कहानी यहाँ पर क्रिएट होती है, लेकिन ये कहानी नहीं समझ में आ रही है कि x ग्रेटर दैन और इक्वल टू y और y ग्रेटर दैन और इक्वल टू x का क्या मीनिंग होता है। उसको हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे बाय प्लॉटिंग द कर्व, और उस कर्व में हम लोग y ग्रेटर दैन x और x ग्रेटर दैन y। अब जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये x को हम लोगों ने इस समय, अगर ये y इज इक्वल टू एक्स है तो x और y बराबर है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो जैसे ही हमने बोला कि y ग्रेटर दैन और इक्वल टू x, समझना बच्चों, जैसे ही एक ही तरफ हम लोग लगा सकते हैं इक्वेलिटी का साइन। तो जैसे ही बोला कि y x से बड़ा है तो y को थोड़ा, यानी कि लाइन के इस तरफ, यानी कि लाइन के इस तरफ, लाइन के इस तरफ हो गए पॉइंट। तो जितने भी पॉइंट लाइन के इस तरफ हैं, तो कह रहे हैं कि जब जब y ग्रेटर दैन x है तब तब y जो है लेस दैन और इक्वल टू 2 है। तो भाई मान लेते हैं यहाँ पर 2 है, y बराबर 2 की एक लाइन खींच लेते हैं हम। तो इधर भी ज़रूरत पड़ेगी जब मिरर इमेज लेंगे हम लोग, तो ऐसे हमने y इज इक्वल टू 2 की एक लाइन खींच दी। तो ये कह रहे हैं कि y लेस देन मतलब अंदर, लेकिन कहाँ, ये वाला पोर्शन भाई, यहाँ सब जगह y जो है x से बड़ा है, तो ये एरिया आ गई, ये एरिया यहाँ से निकल के आई। डिड यू अंडरस्टैंड कि ये एरिया निकल के आई भाई? बोल दो जल्दी से, आया समझ में? इस एरिया के बारे में बात हो रही है। आया ना? ये वाले एरिया के बारे में बात हो रही है। बहुत बढ़िया बच्चों, गोल्डन एरिया आई है। अब यहाँ पर दूसरा देखिएगा कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू y है, तो यानी कि ये पोर्शन के बारे में बात हो रही है, ये पोर्शन के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ क्या आ रहा है कि x लेस देन और इक्वल टू 2 वाला पोर्शन, तो इन सब पोर्शन में x बराबर 2 की लाइन ऐसे होगी। तो ये आपका इधर का आ गया, तो समझ गए।
तो ये इधर और इधर से बाउंडेड बन गया भाई, तो ये 2,2 बन गया, और ये 0,0 बन गया, ये 0,2 बन गया, और ये 2,0 बन गया। अब हमें क्या करना है, इसका मिरर इमेज और ऊपर का मिरर इमेज, नीचे का मिरर इमेज और ऊपर का मिरर इमेज, नीचे का मिरर इमेज। तो ये सब कुल मिला के ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका बन गया है। ये -2,2 है, यानी कि अब एरिया निकालना हो तो ये 4 की टोटल लेंथ है, और इधर भी एरिया पूरी निकालनी हो तो ये 4 का टोटल लेंथ है। तो टोटल एरिया कितना आएगा, बोल ही दो आज बच्चों। टोटल एरिया इज कमिंग एज 16। टोटल एरिया इज कमिंग एज 16 स्क्वायर यूनिट्स। 16 square units. So that is what is your total area. 16 स्क्वायर यूनिट्स आपकी टोटल एरिया है। डन है, बोल दो। टोटल एरिया जो है वो 16 स्क्वायर यूनिट्स है। डन, ठीक है। तो किस तरीके से किया, तो काफ़ी कुछ समझ में आया होगा आई थिंक, कि इस कर्व को किस तरीके से हम लोग बना रहे। तो एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया ना आज आपका लेवल ही ऊपर जाएगा, आपकी सोच बढ़ने वाली है। इंटीग्रेशन देखिए नहीं हम लोग इतना कर रहे हैं, एरिया में ये सीख रहे हैं कि कर्व कैसे बनाते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय मॉड वगैरह का यूज़ करके, मॉड x-2 प्लस मॉड ऑफ y प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 2। तो सबसे पहले ओरिजिन ही शिफ्ट कर देंगे बच्चों जब इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब हम लोग एक्सेस को ट्रांसफॉर्म करते, कल का एक क्वेश्चन था, स्क्वायर बन रहा था याद होगा, और डायगोनल की दो आंसर भी आया था, √2 इंटू √2, द आंसर वॉज कमिंग एज 2। यू नीड टू चेक दैट क्वेश्चन। तो वहाँ पे हम लोगों ने बोला था कि अरे इसको हम लोग किसी और से रिप्लेस कर देते, यानी कि आप अगर इसको x-2 को x बना देते हो और y+1 को y बना देते हो, तो ये चीज़ आपकी मॉड x प्लस मॉड y लिखने के काम आ जाएगी बच्चों। यानी कि कुल मिला के अगर यहाँ पर देखा जाए, ध्यान से सुनना, कुल मिला के अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये अब हम नए कोऑर्डिनेट एक्सेस के साथ इनको शिफ्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एरिया के रिजल्ट में, क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये बड़ी बात है यहाँ पर। अब मतलब हमारा ओरिजिन अगर देखा जाए तो 2,-1 जो मतलब पुराने एक्सेस के हिसाब से जो पॉइंट 2,-1 था, वो अब हमारा ओरिजिन की तरीके से काम करेगा। तो हमें मतलब वहाँ जाना ही नहीं है, हम तो हमारे लिए ये कर्व हो गई है। हम तो इसको स्मॉल x भी लिख दें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं हमारे लिए, वो क्वेश्चन ही नहीं था हमारे लिए। एरिया में अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते तो हम नया क्वेश्चन लिख चुके हैं अपने लिए, समझे, हम नया क्वेश्चन लिख चुके हैं अपने लिए। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे ऐसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। अब पहले क्वाड्रेंट में आप आइए, कहाँ आइए, फिर से भाई क्योंकि ये सिमेट्रिक हैं, ऑब्वियसली मॉड x लगा है मॉड y लगा है, सो इट्स अ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना लिया तो लाइफ इज झिंगा लाला, है ना। तो चलिए भैया x भी ग्रेटर दैन 0 और y भी ग्रेटर दैन 0, तो दो इनइक्वालिटी यहाँ पे साफ साफ झलक रही हैं हमारे पास ये करते हुए। यानी कि यहाँ पे दो लाइंस हैं बेसिकली, एक ये लाइन और एक ये लाइन, लीनियर इक्वेशन टाइप में, टू वेरिएबल। तो x प्लस वाई इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 है, और दूसरा है कि x प्लस वाई इज लेस दैन और इक्वल टू 2 है। तो पॉइंट्स कैसे देखेंगे वो अलग बात है, पर यहाँ पर लाइन बनाना दैट इज फर्स्ट थिंग, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये लाइन ड्रॉ करनी है।
तो हम लोग इंटरसेप्ट वाले फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि अपने को इंटीग्रेशन लाइन वाइन में इंटीग्रेशन थोड़ी नहीं करना पड़ता है, कहीं रोम्बस बन जाएगा उनके एरिया वेरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ करके, ट्राइंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, वो सब बन जाएगा। तो पहली लाइन जो यहाँ पर बड़ी वाली है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो इन दोनों को जोड़ दिया, दैट इज 2,0 एंड दिस इज 0,2। एक है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, वन कॉमा 0, 0,1, ठीक है। ये अब पहला क्या कह रहा है कि x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब ओरिजिन की तरफ वाली चीज़ें इसको सेटिस्फाई करेंगी, और इसमें क्या होगा कि ओरिजिन के दूसरे साइड वाली वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई, इसमें ओरिजिन रख के देखो तो ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है कि 0 इज़ नॉट ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, यानी कि जो ओरिजिन के अपोजिट वाली साइड के पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन इसमें 0 0 रखो तो यानी कि 2 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है, यानी कि लाइन अगर ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की मान लो लाइन है, तो इधर का पोर्शन कहने की बात हो रही है, जबकि x प्लस वाई बराबर 1 अगर ये लाइन है, ये ओरिजिन वाला पॉइंट इसको ना सेटिस्फाई करके इधर का मतलब इधर की एरिया, इस लाइन के उस साइड की एरिया के बारे में बात हो रही, यानी कि इससे तो नीचे और इससे ऊपर, ठीक है। और इक्वालिटी का साइन है तो ये दोनों लाइन में आएंगी, तो ये जो पोर्शन है ना ये, और फिर क्या होगा इसका मिरर इमेज, ये बढ़िया बनेगा सिमेट्रिकल, इस पे मत जाइए। अब हम तो क्या करेंगे, ये एरिया निकाल के 4 टाइम्स कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बड़े ट्रायंगल में आप वो एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले वो चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th वगैरह में रहते हैं ना ऐसे चैप्टर्स, इसीलिए कराए जाते हैं बच्चों कि आज के दिन ये क्वेश्चन कर पाओ, आप समझ पाए थे इस बात को, आप क्यों फालतू काम कराते थे। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल की एरिया होगी 1/2 इंटू 2 इंटू 2, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम 1/2 इंटू 1 इंटू 1, तो 2 से 2 कैंसिल एंड 2 माइनस हाफ एंड दैट इज़ नथिंग बट 3/2। तो एरिया एक पोर्शन का इतना एरिया आया 3/2। अब इसको हम लोग 4 टाइम्स 3/2 कर देंगे तो ये 6 यूनिट आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। 6 स्क्वायर यूनिट्स इज़ योर एरिया। तो डिड यू अंडरस्टैंड, बोलो बोलो, मज़ा आया, मज़ा आया बच्चों, सीखा आपने ये बात। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। चलिए अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स y is equal to 2 minus mod 2 minus x and y is equal to 3 by mod x, ठीक है। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स y is equal to 2 minus mod of 2 minus x and y is equal to 3 by mod x. So find area bounded by curves y is equal to 2 minus mod 2 minus x and y is equal to 3 by mod x. तो ये आपको करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो यहां पर देखिए ये जो कर्व है दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सेस एंड 3/x का आप जो है ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए बच्चों, 3/mod x का। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिए, mod x लगने से एक बात तो क्लियर हो गई कि y जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि ये कर्व आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, समझो 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 एंड समझो।
मॉड है तो पॉजिटिव होगा और 3 है वो भी पॉजिटिव होगा, तो y जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर y पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ग्राफ बनेगा। चलिए भैया, तो पहले क्वाड्रेंट में बनाओगे तो दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस, और उसी का मिरर इमेज दूसरे क्वाड्रेंट में बन जाएगा। तो ये तो बन गया हमारा y इज इक्वल टू 3/mod x का ग्राफ। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाने जा रहे बच्चों। तो ये कहाँ चेंज होता है देखिए ज़रा भाई, x बराबर 2 पे चेंज होता है। ऐसे नंबर लाइन डालूँ अगर मैं तो 2 के राइट में, 2 के राइट में जैसे मान लो 3 रखा तो 2 - 3 -1 आ रहा है, तो वो +1 होना चाहिए। यानी कि 2 के राइट में इट शुड बी रिटन एज x - 2, जबकि 2 के लेफ्ट में जैसे 1 1 तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, तो यू नीड टू राइट इट लाइक 2 - x। यानी कि 2 इज दैट पॉइंट वेयर थिंग्स आर हैपनिंग एट फास्ट पेस गाइस। 2 इज समथिंग दैट वी वांट टू फोकस। तो अब यहाँ पे जो हमारी लाइन की इक्वेशन है दैट इज़ 2 माइनस, और फिर आप माइनस बाहर है, यहाँ पे आप x - 2 लिख लो। तो y इज इक्वल टू 2 - x प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 4 - x। ये लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो अब आप x को 0 रखो तो y की वैल्यू जो है 4 आएगी। तो एक काम करो, 2 से डिसाइड होगा इसमें कि जहाँ पर x 2 है वहीं से चेंज हो रहा है, तो 2 रख दो उसके बाद आप, तो y की भी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अच्छा, इसमें भी 2 रख के देख लो कि ऐसा नहीं कि वो ये ऊपर ऐसा ना हो नीचे हो ना। तो ये 3/2 यानी कि 1.5 दे रहा है, और इसमें 2 जब हम लोग रख रहे हैं इस वाले में तो ये 2 दे रहा है, तो यानी कि ये पॉइंट ऊपर है यहाँ कहीं, और बाकी इसका स्लोप निगेटिव है, तो आप समझ सकते हो कि ये इधर की तरफ जाएगा, ऐसे ग्राफ जाएगा, बिकॉज -x है ना, तो डिक्रीजिंग है, ये नीचे की तरफ जाएगा। यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है पॉजिटिव x एक्सिस से, अगर निगेटिव x है यानी कि 135 डिग्री। तो पता चल जाएगा ना भाई, पता चल जाएगा ना। बहुत ही सुंदर बच्चों, x बराबर 4 रखने पे 0 होगा, तो ये वाला पॉइंट 4,0 है, ये वाला पॉइंट 2,0 है। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वाली लाइन हम तो आपको ऐसे ही बता दें, क्योंकि समझदारी कूट कूट के भरी होनी चाहिए आपके अंदर, कि ये 2 4 है, और ये इसका अगर -x आया है तो उसका x आएगा भाई स्लोप, और 2 पॉइंट इधर से गया तो 2 पॉइंट इधर से सिमेट्रिकल जाता है इसके अलॉन्ग, x बराबर 2 के अलॉन्ग ऐसे ग्राफ सिमेट्रिकल होने वाले हैं। ठीक है, तो ये y बराबर x होना चाहिए मेरी समझ के हिसाब से। कैसे मैंने इतना समझ लिया, मॉड के क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाती हैं बातें। तो नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, आपको अगर आप x < 2 लिखोगे तो यहाँ पे 2 - x रख दो जाके आप, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस, और यहाँ पर मॉड हटा के 2 - x लिख दिया। अब देखो 2 2 कैंसिल हो, y बराबर x आया कि नहीं आया, तो वही आया। अब कहानी ये है कि आपको ये वाली एरिया निकालनी है, जो कि हम नीले कलर से बहुत ही प्यार से देख पाते बच्चों। अब यहाँ देखिए कि आपको क्या करना है, एक तो इधर से और एक इधर से, लेकिन वी शुड बी वेरी मच कंसर्न कि भाई ये कौन सा पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है। अगर ये पॉइंट नहीं पता चले तो सारा ही खेल बिगड़ जाएगा। तो ये वाली लाइन तो y बराबर x है, और ये वाली लाइन जो है वो y बराबर 4 - x है। ठीक है, ये दोनों लाइन के साथ इंटरसेक्शन अपने को, ये y बराबर 3/x का और y बराबर 3/x का। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, इंटरसेक्शन, क्योंकि आगे जाके फिर इसको काटेगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एक से ज़्यादा सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन आपका सोल्यूशन 2 के बाद आना चाहिए और 4 से पहले। ये ध्यान रखना है आपको, तब आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज गड़बड़ा सकता है।
तो चलिए हम पहले इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन निकालना काफ़ी आसान है, तो उसके साथ निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो y इज इक्वल टू x एंड यहाँ पर देखिए 3/mod x है, सो दिस इज 3/x के बराबर भी। भाई y बराबर x और y बराबर 3/mod x, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3, तो x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3, तो ये वाली वैल्यू आपकी √3 हो गई भाई। तो ये तो पता चल गया, ठीक है, बढ़िया। बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या किया जाए बोलो। अब इसके साथ चेक करेंगे y बराबर 4 - x के साथ, तो 3/x रखकर तो सॉल्व करो इसे। अब तो 4x - x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर - 4x + 3, तो 3 तो x - 1 × x - 3, तो यहाँ पर 3 वाला पॉइंट ही अपने लिए काम का है। ये तो पहले ही हम लोग बोल दिए थे कि यही पॉइंट काम का है, तो ये पॉइंट है आपका 3,0। अब निकाल लो एरिया। यहाँ पर ये कर्व ऊपर है और ये कर्व नीचे है, यहाँ पर भी ये कर्व लाइन ऊपर है और ये कर्व नीचे है, बस फटाक से एरिया निकालने का। तो चलिए भाई, पहले कर्व फर्स्ट पार्ट, इसको मैं फर्स्ट लिखता हूँ और इसको मैं सेकेंड लिखता हूँ, तो करते हैं हम लोग। तो इंटीग्रल x माइनस नीचे कौन सा कर्व है 3/x है ना, इसको रख के आप इंटीग्रल कर लो। कहाँ से कहाँ तक करोगे बोलो, √3 से 2 एरिया, रिक्वायर्ड एरिया प्लस सॉरी 2 से लेकर 3 तक, और यहाँ पर लाइन है 4 - x, 4 - x। हाँ तो बच्चों एक्चुअली रिकॉर्डिंग आई डोंट नो कैसे स्टॉप हो गई थी, तो फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से मैं एक्सप्रेशन लिख रहा था। तो हम जो है एरिया निकाल रहे थे बच्चों, और हमारा एक्सप्रेशन था, आपको याद ही होगा, √3 से 2। तो कहाँ तक हम लोगों ने किया था, यहाँ पे देखिए √3 से 2 तक, तो ऊपर x है और नीचे ये लाइन है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, x - 3/x, क्लियर है, एंड दिस इज dx। और फिर उसके बाद हम लोग पास है 2 से 3, और वहाँ पे ये वाली लाइन है, देखो बच्चों 4 - x ऊपर है और नीचे कर्व है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, 4 - x और -3/x dx, ठीक है। तो अब जब हम लोग यहाँ से √3 से 2 x - 3/2 dx, और इसको अगर मैं बोलूँ तो 2 से 3 देन दैट इज 4 - x - 3/x dx। तो ये अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन, x²/2 - 3/2x। अच्छा यहाँ पे 1/x था, आई डोंट नो कैसे मिस हो गया बच्चों, तो ये ln x 3/2 ln x, और यहाँ आप रख दीजिए अपना ये 3 जहाँ √3 से 2 तक, और ये कितना होगा 4x - x² डिवाइडेड बाई 2 - 3 ln x, और यहाँ पर भी आप अपना 2 और 3 सब रख दीजिए भाई। तो 2 का स्क्वायर 4/2 2, फिर यहाँ पे 2 रखोगे तो -3/2 ln 2, और फिर √3 आप रखने जाओगे माइनस साइन के साथ, तो 3/2, और फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 3/2 ln √3। अब चलिए 3 रखते हैं हम लोग, तो 4 3 12 -3 का स्क्वायर 9/2 -3 ln 3, और फिर माइनस करके यहाँ पर 8 हो जाएगा, 4 2 8, और फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, 2 का स्क्वायर 4/2 2,
और ये भी प्लस हो जाएगा 3ln2। ठीक है भाई, तो क्लियर है। अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हमारे पास करने के लिए, इन सबको हमें सॉल्व करना है। तो ये देखिए 3ln2 3ln3 और ये 3√3 है, तो इसको हम लोग 1/2 करके 3/4ln3 कर सकते हैं। ठीक है, डन है। एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग इज वेल। 3/2x कैसे आया? है ना, 3x, आई थिंक आई हैव रिटन दैट एज 2, तो इसीलिए 3ln x है ना, सही है। बाकी तो आई थिंक ठीक ही है। तो ये गड़बड़ा आ रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर भी फिर आपका ये दिक्कत प्रोड्यूस कर दिया भाई। और ये हो गया हमारा, जब हमने यहाँ पे रखा तो 3/2ln3। तो अब देखते रहिएगा, तो 3ln2 से गायब। ठीक है, और 3/2 में से -3 करोगे तो वो आपको दे रहा है -3/2ln3। क्लियर, इतना पोर्शन। आई थिंक सारे ln वेलन वाले पार्ट गायब हो गए हैं। अब यहाँ से 2 बच रहा है हमारे पास। 2 + 2 दैट इज 12 + 2 14, 14 to 16, और 16 में से 8 गया तो 8 पाना, और 8 में से 9/2 हटाना, तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, कुछ बचा गया? यस, एक आपके पास -3/2 बच रहा है। बाकी तो आई थिंक सब सही है। तो 9 3 12, 12/2 इज 6, और 8 में से 6 गया तो 2 - 3/2ln3, दैट इज अवर एरिया। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 को बाहर भेज के फिर से एक बार इसे ln√3 लिख सकते हैं। तो दैट इज अवर आंसर फॉर द एरिया। तो आई थिंक दैट्स क्वाइट कूल। हो गया। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? फटाफट आइए, क्वेश्चन नंबर 4 किया है हम लोगों ने, और आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से आपको कर्व बनाना पड़ा। बहुत ही सिंपल काम कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रेट लाइंस, मॉडुलस, कोई बहुत ऐसा असमंजस की चीज़ नहीं कर रहे हैं कि ना कर पाएँ आप। सो फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। तो यहाँ पे जो कर्व्स ली गई हैं वो भी मॉड वाली हैं, मॉड x - 1 एंड y = 3 - √x। तो कर्व बनाना ये वाला बहुत ही आसान होता है, आपने बचपन से पढ़ रखा है कि x - 1 का मॉड बनाना इज़ क्वाइट ईजी वन। लाइनें लिख दीजिए क्योंकि इंटरसेक्शन वगैरह निकालने पड़ते हैं लाइनों के। तो ये 1 - x है। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 3 - mod x, आपने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन में कि mod x का ग्राफ तो ऐसे होता है, फिर -mod x का ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगा, और 3 का मतलब ऊपर चला जाएगा। इस पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो ये 0,1 है। इस पॉइंट को अगर हम देखें तो ये 1,0 है। अब यहाँ से जो लाइन निकलेगी वो 3 से निकलेगी बच्चों, एंड वी हैव टू लाइक फाइंड द एरिया विच इज बाउंडेड बिटवीन दीज 2 कर्व्स। सो मे बी यू कैन सी दैट कि ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा। तो इट इज लुकिंग लाइक पैरेललोग्राम टू मी। व्हाट डू यू से? अब क्यों मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ, काफ़ी लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि हाउ कैन आई से दैट। तो देखो यहाँ पे x निगेटिव है, तो मैं इस mod x को -x रखता हूँ, तो ये प्लस, यानी कि ये लाइन बनती है x + 3, ये वाली लाइन। अब आप देखो ये लाइन x - 1 है और ये x + 3 है, तो इनका स्लोप जो है वो सेम है, यानी कि दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ बच्चों कि mod x - 1 है, तो यहाँ पर आप देखिए कि दिस इज mod x - 1, यानी कि ये वाली लाइन x - 1 है बच्चों। और ये वाली लाइन के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये लाइन कौन सी है? ये 3 - x है। सुनिएगा, ये लाइन कौन सी है? एक सेकेंड, ये x - 1 है, तो ये कौन सी है? ये 1 - x है। 1 - अच्छा, ये तो लिख ही रखा मैंने, ये देखो ये 1 - x है बच्चों, लिख रखा मैंने। इसके बारे में बात कर रहे थे, तो ये प्लस से ओपन होगा, तो y = 3 - x। तो देखो जरा, देखो ये दोनों लाइन कैसी हैं? पैरेलल हैं।
ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। तो दो पैरेलल लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इस तरीके से, तो मेक आपका पैरेललोग्राम। तो अब एरिया निकालने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन द फास्टेस्ट तरीका इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड व्हेन यू डू नॉट हैव द कोऑर्डिनेट्स इज फाइंडिंग आउट द distance between two parallel lines from both the sides and then multiplying both of those distances is going to give you the area bounded by these curves. तो यानी कि ये तो काफ़ी आसान होता है, यानी ये तो काफ़ी आसान होता है बच्चों कि 3 माइनस एक्स है हमारे पास और 1 माइनस एक्स है, तो इन दोनों का डिफरेंस लो, कांस्टेंट का डिफरेंस लो 2, और जो x प्लस वाई आया है इनका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो 3 है और माइनस 1 है, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 4 होगा और इनके में भी √2 ही आएगा। तो कैन यू सी कि √2 और 2 कैंसिल होके आपका एरिया 4 है। सोचो अब इसी क्वेश्चन को करेंगे बच्चे, अगर उन्होंने इस बात का ध्यान ना रखा तो वो कितना समय लगा सकते हैं। अब कई बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे, मतलब आखिर मैंने कैसे इतनी जल्दी ये किया। तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, हर चीज़ बहुत छोटे से होती है बच्चों, बहुत छोटे छोटे आइडियाज़ से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो c डैश माइनस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। सो दिस वाज द फॉर्मूला एंड आई हैव मेक श्योर कि भाई मैंने तो ऐसा सोचा कि c डैश बड़ा है c से, बट इफ़ यू डोंट नो यू जस्ट पुट मॉड साइन देयर। तो हो गया भाई, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, समझ में आ गया। बहुत प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। यस, एम्पावर योर सेल्फ बच्चों विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चन। से छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको बच्चों आपके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाएंगे। बात समझ लेना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सीख लिया ना भाई, बस आगे बढ़ गया। तो फाइंड द एरिया बाउंडेड, ये कोई भी ऐसा मत सोचना कि आसान है, आपको लग रहा है आसान तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नया सवाल भी क्या आपको आसान लगता है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों। मैं कर रहा हूँ तो आसान लग रहा है, वो बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्लीनली, बट आर यू एबल टू डू द एंटायर थिंग बाय योर सेल्फ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स y इज इक्वल टू ln x एंड y इज इक्वल टू ln स्क्वायर x। तो इन दोनों एरियाज को हम लोग जो है यहाँ पर पता करना चाहते हैं कि कितना एरिया दोनों कर्व के बीच में बाउंडेड है। अब ये लैंग्वेजेस आई डोंट थिंक कि आपको दिक्कत कर रही होगी, अब काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी लैंग्वेज की। मे बी यू आर थिंकिंग कि अब ये ln स्क्वायर x कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इट्स नॉट अ बिग डील गाइज। जैसे y बराबर x से यू थिंक कि y बराबर एक्स स्क्वायर, इस तरह सोचना। देखो सिंपल थिंकिंग एंड हाई रिवार्ड्स कि y बराबर एक्स ऐसे लाइन थी, देखिएगा y बराबर एक्स ऐसे लाइन थी और जब उसका स्क्वायर किया ना तो वो ऐसे हो गई, समझ गए। तो स्क्वायर में क्या हुआ, निगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्केविटी आ जाती है। तो सेम इज गोइंग टू हैपन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि y इज इक्वल टू ln x। So the curve is like this. So first of all the basic यहाँ पर बात ये है कि दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, एंड आई थिंक कि वो निकालना बहुत ही मुश्किल काम नहीं होना चाहिए आपके लिए कि ln स्क्वायर एक्स को ln x के बराबर कर दो आप। अब दोनों को एक साइड कर दो, ln स्क्वायर एक्स माइनस ln x एक तरफ करके 0। अब ये नहीं कि काट दो बेटा, है ना, 100 बार समझाया गया कि ऐसा कमाल किया तो फिर कमाल हो जाएगा लाइफ में, ठीक है। तो ये करना है, फैक्टर्स बनाने। तो ln x कहाँ 0 होता है, जब x की वैल्यू 1 होती है। ओ माय गॉड, सो दे आर इंटरसेक्टिंग हियर एंड दैट इज एक्सपेक्टेड कि जहाँ y बराबर x 0 होता है वहीं x स्क्वायर भी 0 होता है। मैं तो मतलब बहुत ही आसान चीज़ों से सोचता हूँ, आई डोंट गो इन टू वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग्स, है ना। तो ln x इज इक्वल टू 1, तो x बराबर e। तो e के बारे में बात करें तो e वाला पॉइंट तो आगे ही आएगा 1 से, तो वहाँ कहीं इंटरसेक्शन हो रहा है बच्चों। तो अगर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी प्लस इन्फिनिटी। अब ये कैसे गया, ऐसे तो नहीं जा सकता है, इट विल हैव टू गो लाइक दिस व्हेन आई एम गोइंग टू स्क्वायर बच्चों। एंड नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फीचर कि ये ऐसे ऊपर से जाके ऐसे आके तो नहीं काटेगा भाई,
नीचे से आकर ही इसको ऊपर की तरीके से आप तो पैराबोला जैसा ही बना लो, आपको तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। एंड दिस इज व्हाट इज द कर्व, और इसका एरिया व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट राइट नाउ, ये वाला एरिया वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। तो इस समय ये एरिया हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। तो आई होप कि ये काफ़ी क्लियर कट आपको समझ में आ गया है कि ये ई समथिंग पॉइंट है, यानी E,1 पॉइंट है। अब एक बात सोचना कि तुम्हारे आइडियाज़ में एक ये आइडिया कैसे आया कि वो कर्व नीचे क्यों है, तो वो लॉग का थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो उसको अप्लाई करना आना चाहिए। नॉलेज होना इज़ वन थिंग एंड ट्राइंग उसको अप्लीकेशन में ले आओ, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। तो अब देखिए क्या होता है कि y इज इक्वल टू एल एन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स का होल स्क्वायर। जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि क्या होने वाला है। अब देखिए कि यहाँ तक वैल्यूज़ के बारे में अगर हम लोग बात करें कि y का कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है और यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट है 1। अब ये 0 से 1 में ये एल एन एक्स अपना काम करके इसने वैल्यूज़ को दिया है, तो 0 से 1 के बीच में। अब सोचिए 0 से 1 के बीच में एक y बराबर x होता है और y बराबर x स्क्वायर होता है, मैंने बताया, मैं तो उसी से कंपेरिजन। तो जो x स्क्वायर वाला लाइन जो कर्व होता है पैराबोला, वो नीचे से आके ऊपर की तरफ जाता है, तो ये नीचे रहता है और ये y बराबर x ऊपर रहता है। अंडरस्टूड दिस थिंग? डिड यू अंडरस्टूड दिस थिंग कि जो एक्स स्क्वायर है वो नीचे आ जाता है और एक्स, क्योंकि आप फ्रैक्शंस का स्क्वायर करोगे तो वो फ्रैक्शन से छोटा होगा। मतलब बहुत ही सिंपल है, 1/4 और 1/16 में कंपेयर करोगे तो 1/16 छोटा होगा, बस दैट्स इट। तो अब देखिए y इज इक्वल टू एल एन एक्स एंड y इज इक्वल टू एल एन एक्स का स्क्वायर में एल एन एक्स स्क्वायर नीचे है। अब मुझे कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी नहीं करना है, मुझे तो एरिया निकालना है और x के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से करना है, यानी कि 1 से e। तो ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के ना, तो ln x और उसके बाद ln x का होल स्क्वायर। अब इसका सोचिए इंटीग्रेशन आ गया भाई। अब जीवन में इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, दैट इज़ ऑल्सो बिग थिंग। तो बहुत मुश्किल काम नहीं बच्चों, 1 मान लो। लॉग के क्वेश्चंस में हम लोगों ने आपको सिखाया है कि जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रल भी करते थे तो लॉग के क्वेश्चंस हैं, तो उसमें जो हमारा सेकंड फंक्शन यानी इंटीग्रेशन वाला जो फंक्शन रहता था उसको 1 मान लेते थे, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन आसान है और इसका दर्दनाक है। ठीक है, तो इसका दर्दनाक है तभी तो हम लोगों को इसको निकालना पड़ रहा है, और इसीलिए तो बाई पार्ट्स। अगर पहले से ही इसका पता होता तो काहे को कर ही रहते ना, खुद ही सोच लो भाई, थोड़ा सा लॉजिक है सोच में। तो अब देखिए जो 1 है उसका तो इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग 1 से e तक में, वो तो अपने को दे रहा है x। अच्छा लगा आपको कि ये दे रहा हमें x। बाकी हमें इनको एज इट इज़ रखना है क्योंकि इनका अभी हमें आराम से जो है निपटाना है इनको, बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेशन, है ना। यहाँ इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे हो, अब तो कर दिया ना इंटीग्रेशन भाई, 1 का कर दिया, इसको एज इट इज़ रखा हो। यहाँ पे रखा है 1 और e, और यहाँ पे माइनस कर रहा है बच्चों। और यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए, जब ज़्यादा इंटीग्रेशन हो, टेंशन हो, तो पहले जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं उनको सॉल्व करते जाइए। अब देखिए क्या होता है, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है बच्चों, तो वी गेट 1/x और इसका होता है 2 ln x डिवाइडेड बाई एक्स। भाई इसका 2 ln x डिवाइडेड बाई एक्स, और इस 1 का होता है x और ये होता है dx। अब इस x को अंदर भेजते हैं, e को रख दीजिए आप। अब ये 0 आ रहा है, देखिए मैं बताता हूँ, ln e भी 1, ln e का होल स्क्वायर भी 1, तो 1 - 1 0, जब 1 रखोगे तो ln 0। तो यहाँ पर देखिए माइनस बाहर है, अब ये पूरा पोर्शन 0 - 0 जैसा हो गया है, हो ही गया है बच्चों 1 से e। अब आप देखिएगा x/x जब जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 टाइम्स ln x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन अपने को करना है। तो माइनस तो हम अंदर भेज के इसको बड़ा ही साफ सुथरा करते हुए, माइनस माइनस से डर लगता है भाई, है ना, लगता है ना कि कब गलती करा दे, तो इसलिए इसको पॉजिटिव बना दिया। अपने दर्द से खुद ही को निपटारा लेना होगा ना। तो 2 ln x का इंटीग्रल x ln x माइनस x होता है भाई। इसमें लगा दीजिए आप तो 1 और e। अब बहुत प्यार से देखिएगा बच्चों कि ये तो बहुत सुंदर लग रहा है,
लेकिन जो माइनस है ना वो अपने को x देने के लिए खड़ा हुआ है, माइनस से x देने के लिए खड़ा हुआ है। तो ये जो -1 है ये x देता है और ये x देता है, तो ये 1 और e देता है। अब e दोगे जाके इसको तो ये 2 टाइम्स e ln e मतलब 1 और -e, बहुत बढ़िया, ठीक है। और 1 दोगे जाके तो ये 0 हो जाएगा और ये आपको देगा +1। समझ गया, यहाँ e और ln e में 1 दे दिया, ये -e हो गया, और जब 1 दिया माइनस करके तो वो 0 हो गया और ये माइनस अपने को +1 कर दिया, ठीक है। माइनस ऑफ e किया और फिर हमने -1 कर दिया e एंड दिस इज -1। अब आप देखिए, आई थिंक e से e कैंसिल भी हो रहा है, वाओ दैट्स कूल। तो यानी कि 2 यहाँ पर है, -e यहाँ पर है और +1 यहाँ पर है, ये 3 - e है, ठीक है। 3 - e है क्या हमारा आंसर? यस। तो देखा आपने, तो सिंपल करिए आप काम, सिंपल काम करिए और देखिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल प्यार से हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। यार रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी तो एक बार मैं चेक कर लूँ ना कि चल भी रही है कि नहीं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ये जानने का। बहुत सही, अभी चल रही है। तो अच्छा 18 मिनट हो चुके हैं, आई थिंक 30 मिनट पहले हो चुका है। तो 12-13 मिनट और आपको अभी क्लास में रहना होगा। तो एक एक क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीखते हुए बच्चों, तो आई थिंक 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाएगा। सो फाइंड, एक और क्लास अपने को करनी होगी बच्चों। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व x² + y² = 9 and y = 3/2, y = 3 and x = 0। तो काफ़ी आसान लाइनें हैं, काफ़ी आसान कर्व्स हैं, तो इट शुड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर एनीवन, बिकॉज दिस इज़ व्हाट, दिस इज सर्कल, एवरीवन नोज कि दिस इज सर्कल जिसका सेंटर 0,0 है और जिसका रेडियस है 3। अब व्हाट हैपन्स कि यहाँ से हम लोग y = 3 की लाइन जो है, y = 3 की लाइन जो है ऊपर से जा रही है और y = 3/2 की लाइन जो है वो 20 से जा रही है, ठीक है। तो y = 3 की लाइन और y = 3/2 की लाइन गई, समझ गए। अब होता क्या है, देखो अब होता क्या है समझना। तो ये y = 3 की लाइन, अब y = 3/2 की लाइन, ये आपको देखना है। y = 3 की लाइन, y = 3/2 की लाइन। अब साथ में x = 0 कौन सी लाइन है? y एक्सिस। तो अब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये है बाउंडेड पोर्शन, बिकॉज ये y = 3 की लाइन से भी बाउंडेड है और इसका आसान इंटीग्रेशन करने का तरीका होगा बच्चों, मतलब y एक्सिस के साथ स्ट्रिप लेके इसका इंटीग्रेशन करना, एंड दैट इज क्वाइट इजी वन, है ना। क्योंकि इधर हम dy ले लेंगे छोटा वाला और इसको y के टर्म्स में x को लिया जाएगा, तो 9 - y² का अंडर रूट, ये यूज़ करके बहुत आसानी के साथ इंटीग्रेशन किया जा सकता है, क्योंकि लिमिट्स बहुत आसान है, बिना कुछ सॉल्व करें लिमिट्स हैं। y = 3/2 और 3, सोच रहे हो, तो 3/2 से 3 और अंडर रूट यहाँ पे 9 - y², 9 - y² और साथ में है dy, समझ गए। तो ये तो √a² - x² का फॉर्मूला है जिसमें y/2 होता ही है, और फिर जो एग्जैक्ट सेम थिंग आपको उतारना पड़ता है, और फिर ½ a² और a² यहाँ पे 9 एंड यू हैव देन साइन इनवर्स y/3, ठीक है।
अब यहाँ पर वैल्यू आप रखते हो 3/2 और 3। अब 3 रखते हो तो ये 0 हो जाता है, और ये 9/2 और साइन इनवर्स 1 इज π/2 माइनस, अब यहाँ पे 3/2 और 9 माइनस 9/4 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/2 दैट इज साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। ठीक है, 9π/4, 36 में से 9 चला गया, 27/4, तो ये 3/4 और एक 3, 9 का 3 और एक √3 अंदर से आ गया, और ये आपके पास आया है 9π3 से काटो इसको, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो माइनस 3π/4। तो आप खुद ही देखो कि ये क्या है, 9π में से 6π, 6π/4 मतलब 3π/2, सही है। और माइनस देखिएगा यहाँ पे जरा 9√3/4, तो आंसर आ रहा है माइनस 9√3/4 की 8। देख लूँ कुछ तो गड़बड़ हुआ, ये 2 आया 4 और ये 36 9 27 का 3√3 हो गया, सही तो है, 9√3/4 है ना। ठीक है, हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स, तो ये हाफ तो यहाँ आया था, तो ये 9/2 और ये π/6, ये सही है 3π/4, और इधर से 9π/4, हाँ सही है। सो दिस इज व्हाट 3π/2 माइनस 9√3/4 आया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात है ना। आगे बढ़ जाए हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आते वाला क्वेश्चन, इस तरीके का आता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 8। तो एक जो है ना हमारे पास होता है, देखो y² इज इक्वल टू 4ax। अच्छा, लेट मी राइट द क्वेश्चन बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर मतलब जेईई मेंस इज लाइक दीवाना, इट इज़ आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब कि आपको तो इसका एरिया पता हो ना तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं पहले इसका एरिया निकालूंगा, फिर ये वाला क्वेश्चन देखना आप आराम से, अगर आपको वो चीज़ जाने से पहले ही पता हो पेपर में, मतलब वो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको लेके जाएं, और फिर वो कहीं आपके बस्ते वाली चीज़ वहाँ पे मिल गई ना, तो आप जल्दी से बिल्कुल मतलब दौड़ा के क्वेश्चन को 1 सेकेंड में करके आओगे। ठीक है, 1 सेकेंड नहीं, 2-3 सेकेंड तो लगते ही टिक करने में, बस उतना ही समय लगेगा। तो y² इज इक्वल टू 4ax। अब a की वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं, यहाँ पे खुद ही बोल रहे हैं कि a की वैल्यू निकालो जिससे कि जो एरिया बाउंडेड है इनके बीच में वो 1 स्क्वायर यूनिट हो। ठीक है भाई, अब चलिए बहुत शानदार तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन का, और किसका बोलो, जेईई मेंस का, दोनों का ही है। तो ये देखिए x² इज इक्वल टू 4ay और y² इज इक्वल टू 4ax, ये है। अब इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो 4a आता है, और ये 0 0। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, मान लें हम कि ऐसे ही होता है, ऐसे कुछ भी नहीं भाई, बहुत आसान है निकालना, मन की आंखों से देखो तो ये निकल जाता है बहुत जल्दी। तो x की पावर 4 यानी कि 16a² इंटू y² की जगह मैंने रख दिया 4ax, समझे। अब x से x की पावर 4 कट के क्यूब बन गया यहाँ तो x³ देखिएगा ज़रा 64a³। अब x क्या हो गया बताइए, 4a। अब x अगर 4a है तो यहाँ रख दो, तो y² क्या 16a², तो y की वैल्यू कितनी आई, 4a, देखा निकला है। और 0 0 तो है ही, इंटरसेक्ट कर ही रहा है, दोनों ही ओरिजिन से जाता है, क्योंकि जब मैंने x से x को काट दिया था तो x बराबर 0 सोल्यूशन ले लिया था। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की एरिया निकालने का मतलब है कि ऊपर वाली कर्व होती है y² इज इक्वल टू 4ax और नीचे वाली कर्व होती है x² इज इक्वल टू 4ay। अब ऊपर से नीचे स्ट्रिप डालो या ऐसे से ऐसे डालो, दोनों एक ही बात आने वाली है।
तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऊपर वाला यानी कि √4ax ऐसे लिखा, माइनस नीचे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, मतलब -x² डिवाइडेड बाई 4a, और ये आपका 0 से 4a तक चल रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 टाइम्स √a, x की पावर 1/2 तो 3/2, और यहाँ पर 2 × 2/3, ठीक है, ये आ गया। और ये आप देखिएगा कि x³ डिवाइडेड बाई 12a, तो अगर ये 0 है और अगर ये 4a है तो 0 तो इसको 0 ही कर देगा, तो 4a ही इसका कुछ कर सकता है, तो 4/3, और ये √a है, और यहाँ पर आप देखिएगा 4 का 2 बना 8, यहाँ से 8 आया, और a का √a बना और a बना, तभी a मतलब आपका 3/2 होगा, और 4 की पावर 3/2 यू ऑलरेडी नो कि आपने क्या किया है। अब यहाँ पर 4 का 64 हो जाता है, और a का क्यूब हो जाता है, और ये 12a हो जाता है, ठीक है। अब ये √a हो जाता है, तो ये 32a² डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है, ठीक है। जबकि ये अगर हम डिवाइड करें तो 32/6 हो जाता है, तो ये आ जाता है 32/a² डिवाइडेड बाई 6, है ना। तो ये अभी भी कटने के लिए तैयार है, यानी कि ये 16 और 3 है। तो ये देखिएगा आप कि ये 16a²/3 है, 16a²/3, तो ये इन दोनों के बीच की एरिया आई है। 16a² डिवाइडेड बाई 3 इज़ द एरिया विच इज़ कमिंग। एक बार और ध्यान से चेक कर लो सब कुछ, ठीक है। तो 3/2 का 2/3 बना दिया मैंने, और √4a को 2√a लिख दिया, और x की पावर 3/2 बिल्कुल करेक्ट है। और उधर से देखिएगा तो x³ करना था बस आपको, है ना, तो गलत होने की आई डोंट थिंक कि कोई संभावना है यहाँ पर। तो x³ डिवाइडेड बाई 12 है, तो ओनली कैलकुलेशन कैन गो रॉन्ग, बट x 0 रखने पे वो 0 होगा, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। 4a को रख के चेक करके देख लो आप, तो यानी कि इतना तो ठीक ही था, 4/3 √a, यहाँ इस जो हो सकता है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये a × a√3 आया, और √a मिल के इसका a² है, तो ये भी गलत नहीं है। बाकी 4 की पावर 3/2 8 आ गया है, तो 32/3 a² आ गया, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक बहुत क्लियर है आपको। और यहाँ पर तो बहुत ही आसान होना चाहिए चीज़ें करना, यानी कि 4 का क्यूब है 64, और 64/12 a² है, तो ये आप 4 से ही डिवाइड करते तो 16 और 3, तो देखा आपने, तो 32/3 और 16/3 में आपके पास 16/3 a² है। तो ये आपको ध्यान रहा अगर, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला कि इनके बीच की एरिया जो है 1 है, तो a की वैल्यू बताओ, तो फिर कुछ नहीं है, इसी को 1 के बराबर कर दो, तो a² इज इक्वल टू 3/16, तो इतना काम करना होगा। तो a की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, पढ़ा ही होगा पैराबोला के अंदर, तो a की वैल्यू आ रही है आपकी √3/4, तो दैट इज़ व्हाट इज़ योर आंसर। तो कौन सा क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन 8 है, और 10 तक जाना है अपने को। अब एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाई कर्व, फाइंड एरिया बाउंडेड बाई कर्व xy² is equal to a² times a minus x, and y-axis where a is greater than 0. So find area bounded by curve xy² is equal to a² times a minus x, and y-axis where a greater than 0. अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि y² इज इक्वल टू a² टाइम्स a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखोगे कि ये y² है, तो दिस एंटायर थिंग नीड्स टू बी लाइक पॉजिटिव, यानी कि ये हमारी चीज़ जो है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। अब क्योंकि ये a माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा जब वेवी कर्व में जाएंगे हम लोग, तो एक तो 0 लगाएंगे भाई,
और एक ए लगाएंगे, तो इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। ऐसे तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है, पर क्योंकि ये एक्स माइनस ए ना लिख के माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर अपने को जीरो से ए में जाना। इक्वल का भी साइन लगा है, जीरो तो नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे ये क्लैरिटी आ रही होगी कि एक्स जो है वो जीरो से ए, ठीक है, जीरो से ए में कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो भाई, चेक कर लो। तो अब हमें ये कर्व की प्लॉटिंग करनी है। अब कर्व की प्लॉटिंग कैसे होगी, वाई स्क्वायर है तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। तो हम तो क्या करने की सोच रहे हैं बच्चों, आप कुछ भी सोचो, हमने एक चीज़ यहाँ पर सोच लिया है कि इसको केवल x पॉजिटिव के लिए अब हम लोग करेंगे। इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन जीरो के लिए अब देखेंगे कि मतलब ये क्या कर सकता है, क्योंकि इसका एसिम्पटोट्स मुझे मिल गया है कि जब x को जीरो की तरफ टेंड कराएंगे तो y विल टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अगर मैं इसके कर्व को देखूँ तो मैं केवल इतना बनाऊँगा, ऊपर वाला बनाऊँगा, नीचे वाला खुद ही आएगा। तो यानी कि ये कुछ ऐसे आ रहा है, कर्व इज़ लाइक दिस वन। तो ये ऊपर आ रहा है तो ये नीचे भी आएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पर कि ये ए पे जीरो होता है, ए पे जीरो होता है ये। अब ये कैसे जाता है, मतलब ऐसे करके आता है कि ऐसे जाता है, हाउ डज दैट गो। तो ये डिक्रीजिंग है आई थिंक, है ना, होना ही चाहिए डिक्रीजिंग। तो क्या ए के बियॉन्ड आई कैन पुट एनी वैल्यू हियर, दैट इज़ द पॉइंट। I can't put any value beyond a because then y square will become negative, that is not possible. Or neither I can put any any value for x which is less than 0. So whatever the graph is, the graph has to be here only. And also you need to understand कि मतलब एक ही रूट भी है इसका, x बराबर a। तो how do you think the curve should go? The curve has to go like this. I don't think we need any differentiation also to do it. It's so simple कि this curve is like this here. और बस मतलब ऐसा सोच पा रहे हो यार, अगर आप ऐसा सोच पा रहे हो ना बस, तो कोई भी चीज़ फिर मुश्किल नहीं है। तो लेकिन बैठ के सोचना भी तो है ना, समय निकालिए भाई थोड़ा लाइफ में। तो बस, तो ये अपने को एरिया पता करना है। तो हमने अगर ऊपर वाले पोर्शन का एरिया निकाल लिया तो उसको 2 टाइम्स करेंगे तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट द एरिया। तो शुरू करते हैं अब काम बिल्कुल ज़ोर शोर से, यानी कि शुरू ही हो जाते हैं। तो एरिया लिखिए अब आप। तो कैसे करें, मतलब इधर करें कि उधर करें, कैसे करें। तो आई थिंक दिस थिंग इज़ गोइंग टू बी क्वाइट नाइस टू डू दिस प्रॉब्लम। ऐसे करेंगे dy में y का फंक्शन यानी x में लिखेंगे, बिकॉज उधर तो देखो ना वो तो बिल्कुल मतलब खुलेआम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो x में जाना इज़ क्वाइट ईजी वन, देखिए ना x में जाना इज़ क्वाइट ईजी वन आई थिंक। तो थोड़ा सा x में इसको लिख लीजिए आप। तो एक्स वाई स्क्वायर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर एक्स। तो करना क्या है, इसको इधर ले जाओ भाई। तो x को कॉमन लोगे तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सोचो कितना आसान था। कई बच्चों से कह देते ना कि अपने आप लिख लो x, तो भी उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि करते नहीं हैं, वो अपने आप कुछ नहीं करते। तो ऐसे लोगों के लिए हार निश्चित खड़ी हो चुकी। खुद से करिए, सोचिए, समझिए, दिमाग लगाइए, कुछ नहीं रहता, सब कुछ सिंपल है। तो एरिया कहाँ से कहाँ निकालनी बताइए, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बोल दीजिए झूठ है ये, y की लिमिट्स कहाँ से कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सो वाई डोंट वी, मतलब इट्स अ सिमेट्रिक फंक्शन, तो ट्वाइस जीरो से इन्फिनिटी, दैट कैन बी क्वाइट यूजफुल। तो ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस कितना था वाई स्क्वायर। अब ये आपको पता है कि 2a³ बाहर ले लो, और ये 1/a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट अ न्यू थिंग दैट यू आर डूइंग, दैट इज 1/a tan इनवर्स y/a। और इसको कर दीजिए 0 से इन्फिनिटी भाई लोग, ये काटा पुटी करके इसको लिखो 2a स्क्वायर। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी इज गोइंग टू गिव यू π/2,
और डू यू नो जीरो तो जीरो ही होता है यार, tan इनवर्स जीरो इज जीरो। सर्कल के बराबर एरिया आ रही है इसकी पाई ए स्क्वायर, कभी भी पूछ सकते हैं कि कितने टाइम्स इस एरिया इज अ सर्कल ऑफ, मतलब लैंग्वेज लिखेंगे ये वे कि आप डरिए जाओ, मतलब लाइफ में पता चलेगा के की वैल्यू 1 आ रही है। तो सर्कल की एरिया और इसके एरिया का रिलेशन और दुनिया भर की कहानी बना के अल्टीमेटली करना ये होगा। मतलब जे एडवांस वाले ऐसे ही डराते बच्चों को, वो बच्चे जो हैं वो डर जाते बढ़िया। तो एक और कर ले हम लोग क्वेश्चन, रेडी हैं आप, कर ही लोगे लग रहा है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास और 10 हो जाएंगे फिर आज के। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो छोटी छोटी स्किल लेते चलिए, आगे बढ़ते चलिए बच्चों। समय देना है भाई सवालों में, आप ये ना सोचो कि ऐसे ही हैं कोई ये क्वेश्चंस आपके लिए रास्ता तय कर रहे हैं। एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 64 प्लस 2, ये, और ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। और क्या क्या पॉइंट है, x बराबर 0, अबव पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेयर ब्रैकेट अपने को बताना पड़ता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ऐसे नहीं मानते हम लोग, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी इंटीजर पार्ट है, अगर आप उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो उसको आप बाहर कर लें। तो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 64 प्लस 2, इसको आप बाहर कर लें। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 64 आए तो ये 1 होगा, ठीक है। तो यानी कि 64 जब आएगा तो 1 होगा, उसके पहले 0 होगा, तो 0 से लेकर x को यहाँ रखो, उसकी वैल्यू 8 तक, तो ये 0 देगा आपको ये वाला ब्रैकेट। तो यहाँ से y बराबर 2 की लाइन खींची जाएगी, बोल दो। ठीक है, हरी बात समझ में। अब नेक्स्ट, ऑलरेडी लाइक आप 0 से 8 तक गए हो, अब आप कहाँ से कहाँ लोगे, बोलो। अब आप एक्स स्क्वायर आपका 64, मतलब 8 से और 128 हो जाए एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की वैल्यू √128, तब जाके 1 होगा। तो यहाँ पे आपको y बराबर 3, अच्छा, और तब तक सोचो ये x कहाँ निकल चुका होगा। मतलब आप अगर x को यहाँ पर 8 रख दोगे ना, तो ये 7 वैल्यू दे रहा है और आप 3 ही दे रहे हो। और ये आप जब इसको 6 फिक्स दे रहे हो तो 5 ये आगे निकल गया, मतलब अब आगे ढूंढना वेस्ट है, यहीं तक कर्व बनाना है आपको बस। तो चलिए बना ही देंगे हम लोग। तो y बराबर x माइनस 1 की लाइन बनाइए आप। तो y बराबर x माइनस 1 की लाइन में जो इंटरसेप्ट है वो -1 का है, और स्लोप जो है वो 45 डिग्री का है। तो ये 1 से जाएगा, ऐसे 1,0 जा रहे हैं, और फिर ये अपना बढ़िया प्रेम से यूँ निकल लेगा, ठीक है। तो अब हमारा ये जो है y बराबर 2, y बराबर, तो ये बाउंडेड की बात हो रही है भाई, बाउंडेड की, किसके किसके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अब y बराबर 2 लाइन कहीं तो कटी करेगी ना इसको, y बराबर 2 लाइन कहीं तो कटी कर रही है, और ऐसे ही y बराबर 3 की लाइन भी इसको कहीं ना कहीं कटी कर रही है। तो वो पॉइंट्स आपको पता करने होंगे,
ठीक है, 2 लाइन है। तो ये कर्व क्या बन रहा है, ये बोल रहा है 0 से 8 तक y बराबर 2 है। किसकी, x की वैल्यू जो 0 से 8 है, तो y बराबर 2 लाइन है। तो 8 तक 2 है, 8 तक 2 है भाई, हर जगह थोड़ी नहीं 2 है। हमें तो x ग्रेटर दैन 0 और 8 के बाद 8 के बाद बताना भाई, 8 के बाद ये 3 शुरू हुई है, तब तक तो लाइन बहुत ऊपर चली गई। तो ये कर्व है, सोचो ये निकालना आपको एरिया। तो अब इस लाइन के साथ आप ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाल ही सकते हो, आपके लिए क्या मुश्किल है। तो y बराबर x माइनस 1 और ये जो y बराबर कौन सी लाइन है भाई, 2 रख दो ना यहाँ पर। तो x की वैल्यू 3 आ रही, 3 तो 3,2 है और ये y बराबर 2 है, तो एरिया ही तो निकालना है। तो निकाल लोगे एरिया, तो ये 1 और 2, तो इतने की एरिया 2 आ रही है, इतने की एरिया हाफ बेस इंटू हाइट आ रही है। इतने की एरिया कितनी आ रही है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो 1 से 3 और ये 2, तो ये 2 प्लस हाफ इंटू बेस भी 2 और हाइट भी 2, तो ये 4 एरिया आ रही। बस इसी टाइप के इंटीजर टाइप क्वेश्चंस बन जाते बच्चों। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। तो अगली क्लास में और भी बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, है ना। चलिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।